हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं उस टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसको लेकर अक्सर जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब देखिए, ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पता नहीं कितने सारे कमेंट आते हैं कि सर हमने जो है ट्रैकमैन को नंबर 1 पर फिल किया है प्रेफरेंस में, क्या हम प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जो प्रेफरेंस आपने भरी है उसके आधार पर पोस्ट कैसे मिलती है। 3 मेन पॉइंट डिस्कस यहाँ पर मैं करूँगा कि अगर आपने प्रेफरेंस को गलत भर दिया है तो उसके बाद आप मनचाही पोस्ट कैसे पा सकते हैं। साथ ही देखिए, 2018 ग्रुप डी में ऐसा देखा गया था कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी स्टूडेंट को ट्रैकमैन की ही पोस्ट मिली थी। तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप लोग अपनी मनचाही पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। या जो आपने प्रेफरेंस भरा है, अगर आप उस बात को लेकर परेशान हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल परेशान होना बंद कर देंगे। तो छोटा सा वीडियो रहेगा, लास्ट तक आप इसको देख लेते हैं तो सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको पोस्ट मिलती है वो किस आधार पर मिलती है, क्योंकि स्टूडेंट को ये लगता है कि जैसे उन्होंने फॉर्म भरा है और नंबर 1 पर जो पोस्ट उन्होंने दी है तो सिर्फ वही पोस्ट उन्हें मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि जो आप प्रेफरेंस भरते हैं उसका भी रोल होता है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर 3 अदर फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं। आपके मार्क्स कितने हैं, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कितना है, आपने जो प्रेफरेंस भरी है उसका सीक्वेंस क्या है और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है आपके जोन में। ठीक है, अब देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इन चारों फैक्टर्स का रोल कैसे होता है, और अगर आप लोगों ने ये समझ लिया अच्छे से तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से आपको पोस्ट मिल सकती है। अब देखिए, मैं आपको एक एक फैक्टर यहां पर समझाऊंगा बहुत ही अच्छे एग्जांपल से, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि किसी जोन में जो है आपकी 10 वैकेंसी आई है। ठीक है, और इस 10 वैकेंसी में जो आपके स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं कि 12 स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, और ये जो 12 स्टूडेंट का जो प्रेफरेंस है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि सभी 12 स्टूडेंट ने जो है नंबर 1 पर पॉइंट्समैन को दिया है। ठीक है, मार्क्स के लिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि मार्क्स किस तरह से मैटर करते हैं। तो इन सभी का प्रेफरेंस बिल्कुल सेम है, नंबर 1 पर इन्होंने पॉइंट्समैन दिया है। सबसे पहले यहाँ पर जो 10 स्टूडेंट लिए जाएंगे इन 10 पॉइंट्समैन की पोस्ट के लिए, वो इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, यानी कि ऊपर के 10 स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो 2 स्टूडेंट बचेंगे इनको एक्स्ट्रा यहाँ पर वेटिंग में रखा जाएगा, यानी कि इनको बाद में देखा जाएगा कि इनको पॉइंट्समैन देनी है या नहीं देनी है। अब ये 10 स्टूडेंट यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाएंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है, यानी कि एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि आपको कौन सी पोस्ट दी जाएगी। अब उसके बाद सेकंड चीज यहां पर क्या होती है, मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाता है। इन 10 के 10 स्टूडेंट का मेडिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा। अगर इनका मेडिकल स्टैंडर्ड पॉइंट्समैन की पोस्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मान लेते हैं कि यहां पर नीचे वाले एक स्टूडेंट का मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर जो आपकी पॉइंट्समैन की पोस्ट थी उसको क्लियर नहीं कर रहा था। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको यहां से हटा देंगे और इसको जो है इसकी सेकंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर दिया जाएगा। और यहां पर ये जो एक सीट बचेगी, तो नीचे जो यहां पर 2 स्टूडेंट वेटिंग में थे, यहां से एक स्टूडेंट को उठा के यहां पर रखा जाएगा। लेकिन कंडीशन फिर भी यही है कि उसका मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पर मैच करना चाहिए। अब आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि मार्क्स भी यहां पर मैटर करते हैं। पहले आपके अगर मार्क्स ज्यादा हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन उसके बाद मार्क्स अच्छे होने के बाद भी अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सही नहीं है तो आपकी प्रायोरिटी को कैंसिल करके आपको सेकंड पोस्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि मार्क्स और मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर पोस्ट डिसाइड होती है। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर ऐसे ही 10 सीट थी पॉइंट्समैन की और ये 12 स्टूडेंट थे और एक स्टूडेंट इन्होंने नीचे से ले लिया था क्योंकि उसका मेडिकल स्टैंडर्ड मैच हो गया था। अब यहां पर आपकी प्रेफरेंस का भी रोल होता है। देखिए, अब क्या होगा, मान लीजिए आप लोगों ने प्रेफरेंस में जो है नंबर 1 पर पॉइंट्समैन दिया था, नंबर 2 पर आपने मान लेते हैं वर्कशॉप की कोई पोस्ट दी थी। जो एक स्टूडेंट यहां से निकाला है, अब वो अपनी नंबर 2 प्रेफरेंस पे जाएगा। मान लीजिए नंबर 2 में उसने वर्कशॉप लिखा था तो वर्कशॉप वाली पोस्ट उसको मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर वो नंबर 2 पर भी क्वालिफाई नहीं करता है मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो वो नंबर 3 पर जाएगा। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि नंबर 1 नंबर 2 पर आपने जो प्रेफरेंस भरी है उसी के अकॉर्डिंग बस आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो यहां पर देखिए, उन स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे किसी ने नंबर 1 पर ट्रैकमैन भरा है, लेकिन हो सकता है कि वो B1 को क्वालिफाई ना करे क्योंकि ट्रैकमैन में B1 मांगा जाता है। तो अगर वो B1 को क्वालिफाई नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसको ट्रैकमैन नहीं मिलेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके मार्क्स थोड़े से कम रह जाए और यहां पर जब आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिस्ट बनेगी तो ज्यादा मार्क्स वालों को पहले रखा जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं आपके जोन में एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 100 सीट्स जैसे ट्रैकमैन की है। ठीक है, हो सकता है कि आपका नंबर 111 नंबर पे आ जाए, 110 पे आ जाए, 102 पर आ जाए, तो वहां पर आपको ट्रैकमैन नहीं मिलेगी। तो इस बात को लेकर आप परेशान रहते हैं कि सर 1 नंबर पर ट्रैकमैन है और हम ट्रैकमैन नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैकमैन ही मिले। ठीक है, अब चौथा फैक्टर है नंबर ऑफ वैकेंसी। मान लेते हैं कि यहां पर 10 या 12 स्टूडेंट हैं, 10 ही ले लेते हैं, 10 स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई करते हैं यहां पर। ठीक है, अब ये देखा जाएगा, इन्होंने मान लीजिए सभी ने प्रेफरेंस नंबर 1 पर पॉइंट्समैन भरा है।
ठीक है। और इन सभी को क्या है, इन सभी को पॉइंट्समैन की ही जॉब चाहिए। अब मैंने क्या बताया, पहले इनके मार्क्स देखे जाएंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनको जो है लिस्ट में रखा जाएगा। अब लास्ट में नंबर ऑफ वैकेंसी भी देखी जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर 10 ही वैकेंसी पॉइंट्समैन की हैं, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट जो है उनके मार्क्स, मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ज़्यादा स्टूडेंट के क्वालिफाई कर रहे हैं पॉइंट्समैन पर, मान लीजिए 15 स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर के 10 को ही ये पोस्ट मिलेगी, तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी यहाँ पर मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको जो है पोस्ट डिसाइड की जाती है कि कौन सी आपको पोस्ट दी जाएगी, ठीक है। ये बात तो हो गई कि आपने प्रेफरेंस अगर मनचाही नहीं भरी है तो क्या आपको वही पोस्ट मिलेगी, तो मैंने आपको क्लियर कर दी है सारी चीज़ें, वही पोस्ट मिले ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट था कि पोस्ट प्रेफरेंस मैंने गलत भर दिया है। देखिए, गलत किस वे में आपने भरा है ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने ट्रैकमैन वगैरह नंबर 1 पर भरा है तो उसके लिए तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। फिर भी देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि फ्यूचर में अगर ऐसा होता है कि आपको ट्रैकमैन ही मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि पूरी लाइफ आपको ट्रैकमैन बन के ही रहना पड़ेगा, उसके भी यहाँ पर ऑल्टरनेट्स होते हैं। मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, पिछली 2018 की जो वैकेंसी थी, मेरे एक फ्रेंड ने ज्वाइन किया था एज अ ट्रैकमैन, ठीक है, और उसने जलंधर वाले रूट पे कहीं स्टेशन पर ज्वाइन किया था। तो स्टार्टिंग में उसको भी ये लग रहा था कि मुझे ट्रैकमैन मिल गई है और मैं इस पर जॉब नहीं करूंगा, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने, सभी ने उसको सजेस्ट किया, मैंने भी उसको सजेस्ट किया था कि कुछ दिन अगर वो जॉब करे तो हो सकता है इसको अल्टरनेट मिल जाए। और देखिए, उसको इतना अच्छा अल्टरनेट मिला है। आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रुप डी होती है, रेलवे होती है, इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उसने अपने होम टाउन में कॉन्टैक्ट किया स्टेशन पर, वहां पर आप लोग जब जॉब कर लेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा, कॉन्टैक्ट करके आप म्यूचुअल ट्रांसफर्स ले सकते हैं। तो उसने म्यूचुअल के लिए वहां पर कॉन्टैक्ट किया और उसको एक पर्सन ऐसा मिल गया जिसको जलंधर साइड जाना था और बहुत ही अर्जेंटली जाना था, मतलब उसको फैमिली से दूर उसके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम थी तो वो जाना चाहता था। तो उसने ट्रैकमैन के साथ यहाँ पर म्यूचुअल कर लिया और आज मेरे फ्रेंड के पास पॉइंट्समैन है और वो बंदा वहाँ पर एज अ ट्रैकमैन ज्वाइन हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आपको ऑल्टरनेट्स नहीं मिलेंगे, फ्यूचर में ऑल्टरनेट्स भी मिलते हैं। तो ट्रैकमैन आपको मिल रही है तो ले लीजिए, उसके बाद वो फ्यूचर में चेंज भी हो सकती है। बाकी प्रमोशन है, आपके इंटरनल एग्जाम्स हैं जो भी होते हैं, आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, उनके द्वारा भी आप लोग आगे ग्रोथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट हमारा जो पॉइंट था कि अच्छे नंबर लाने पर भी 2018 में स्टूडेंट को जो है ट्रैकमैन की ही पोस्ट क्यों मिली थी। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये होता है कि जो आपकी ट्रैकमैन की वैकेंसी होती है वो ग्रुप डी में जितनी बार भी वैकेंसी आती है सबसे ज्यादा पोस्ट आपकी ट्रैकमैन की होती है। इस बार भी अगर मैं बात करूं तो 1 लाख में से लगभग 40,000 पोस्ट जो है ट्रैकमैन की है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 40,000 ट्रैकमैन की पोस्ट है तो 40,000 स्टूडेंट को तो वो पोस्ट लेनी ही पड़ेगी। तो कई बार देखने से ऐसा लगता है कि अच्छे मार्क्स लाने पर भी जो है ट्रैकमैन मिल रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, देखिए, जिस तरह से मैंने आपको प्रेफरेंस के बारे में बताया है, मान लीजिए आपने ट्रैकमैन जो है 4-5वें नंबर पर भी भरी है तो यहाँ पर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है, ठीक है। प्रायोरिटी उन स्टूडेंट को दी जाती है जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं। तो कई बार इस कारण की वजह से भी जो है आपको ट्रैकमैन मिलती है, ठीक है। दूसरा, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूं, ट्रैकमैन में आपका B1 रिक्वायर्ड होता है और B1 पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। इसलिए आपके मार्क्स अगर थोड़े से कम है, B1 पर आप क्वालिफाई करते हैं, प्रेफरेंस में 4-5वें नंबर पर ट्रैकमैन है, फिर भी आपको ट्रैकमैन मिल जाती है। उसका कारण यही होता है, एक तो सबसे पहले आप अपने मार्क्स पर फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा आपके मार्क्स अगर आएंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर 2 स्टूडेंट की कंडीशन मैं बताता हूँ। जिसने नंबर 1 पर ट्रैकमैन भरा है और अगर वो अच्छे मार्क्स लाता है तो देखिए वहां पर वो उस कंडीशन में थोड़ा सा फंस जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो मार्क्स कम लेके आए, मार्क्स तो उसको ज्यादा लाने ही पड़ेंगे। और फिर अगर वो मेडिकल स्टैंडर्ड पर भी क्वालिफाई कर जाता है तो वहां पर उस केस में ज़्यादा जो चांसेस हैं वो इसी बात के रहते हैं कि उसको ट्रैकमैन मिलेगी। लेकिन अगर ट्रैकमैन 4-5वें नंबर पर है तब आप अगर हाईएस्ट मार्क्स लेकर आते हैं तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपको ट्रैकमैन ना मिले। बाकी अगर ट्रैकमैन मिल भी जाते हैं तो मैंने कंडीशन आपको बता दी है, म्यूचुअल में आप लोग अपनी पोस्ट को चेंज कर सकते हैं। रेलवे में रूल होता है ग्रुप डी का कि आप लोग जो है म्यूचुअल में पोस्ट, अदर पोस्ट पर भी म्यूचुअल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी पोस्ट आपको मिले, फ्यूचर में आपको ग्रोथ जरूर मिलेगी।